अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ओके, तो देखो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, इनके कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी को कंप्लीट डिस्कस किया है और वहां पर हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस स्टार्ट की थी। इनमें से केवल हमने एक रिएक्शन ही डिस्कस की थी और वो था एडिशन ऑफ HCl। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं इसमें और कौन कौन सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं जो कि एल्डिहाइड्स कीटोन्स इनमें मिलती हैं, आज उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट जो हमने यहाँ पर ली है वो है एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड। ओके, किसका एडिशन देखना है बच्चों? सोडियम बाई सल्फाइड NaHSO3। तो आप देखोगे कि जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा इसमें एडिशन प्रोडक्ट वो होगा बाई सल्फाइड सॉल्ट, सोडियम बाई सल्फाइड सॉल्ट। समझ गए बच्चों कि ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कंप्लीट सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन होगा और ये हमें सॉलिड मिलेगा। ओके, देखो कैसे, तो यहां पर हमने लिया C डबल बॉन्ड O और ये है हमारा NaHSO3। यहां पर हम एडिशन में देखेंगे तो हमें मिलेगा इस तरह का प्रोडक्ट, ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट होगा जो कि सॉलिड फॉर्म में मिलता है। और ये क्या कहलाएगा कि जो भी एल्डिहाइड कीटोन्स है, ओके, हम इसमें एल्डिहाइड या कीटोन्स जो भी उसका नेम है वो लेंगे और फिर लिखेंगे सोडियम बाई सल्फाइड। ओके, ये रिएक्शन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में मिलती है। अब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स सपोज ईथर्स में मिले हुए हैं, अल्कोहल्स में मिले हैं या किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में मिले हैं और हम उसमें सोडियम बाइसल्फाइड अगर हम यूज करेंगे तो हम देखेंगे कि जितना भी उसमें एल्डिहाइड्स हो या कीटोन्स हो वो इस तरह से एक सॉलिड सब्सटेंस बना के और क्रिस्टलाइन फॉर्म में बाहर आ जाते हैं। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का यूज होता है एल्डिहाइड्स कीटोन्स के प्यूरिफिकेशन में और सेपरेशन में। समझ गए बच्चों, इसी प्रॉपर्टी के कारण, मतलब ये रिएक्शन जो है, रिएक्शन यूज्ड फॉर separation and purification of aldehydes and ketones। समझ गए बच्चों कि ये एल्डिहाइड और कीटोन्स के सेपरेशन में और प्यूरिफिकेशन। अब आता है यहाँ की सेपरेशन हुआ तो फिर हम फिर से एल्डिहाइड कीटोन्स क्या लाएंगे। तो ध्यान रखें कि एल्डिहाइड हो या कीटोन्स हो, इनके जो बाइसल्फाइड्स हैं इनको एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज्ड कर दिया जाए तो ये चेंज हो जाते हैं किसमें? दोबारा अपने ग्रुप में, मींस एल्डिहाइड या कीटोन्स। देखो, तो यहां पर हमने सपोज रिएक्शन ली CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस Na। पहले मैं इसकी मैकेनिज्म बता दूं। तो देखो बच्चों, ये जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से है, पहले सॉल्ट आयोनाइज्ड हुआ HSO3 माइनस, ओके, C डबल बॉन्ड O, यहां पर HSO3 माइनस, यही हमारा यहां क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। इसका अटैक होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो क्या आ जाएगा? O माइनस SO3H। ओके, यहां पर फिर क्या होता है? प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, मींस यहां से ये, क्यों? क्योंकि ये बेसिक ग्रुप क्या है? बेसिक। और ये क्या है बच्चों? एसिडिक ग्रुप। तो इनमें एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा और फिर इसमें Na+ का एडिशन हो गया तो बन गया OH SO3Na। यही है हमारा सॉल्ट जो कि सॉलिड स्टेट में आ जाता है। समझ गए ना? तो ये रिएक्शन है। अब चाहे आप यहां पर ले लें CH3COH, ओके, इसकी रिएक्शन NaHSO3 से लेंगे तो क्या होगा हमारे पास? CH3H OH SO3Na। हम लिखेंगे इसको क्या? एसिटाल्डिहाइड, ओके, सोडियम बाई
सल्फाइड। ओके, जस्ट ऐसा ही यहां पर अगर हम कीटोन ले लेते हैं, ओके, एसीटोन, और यही रिएक्शन NaHSO3 से लेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और हम इसे क्या लिखेंगे, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। ओके, तो ये रिएक्शन है किसके साथ, सोडियम बाइसल्फाइड। मैं इसका यूज बता दिया मैंने कि इस रिएक्शन का यूज किसके लिए होता है बच्चों, किसी भी ऑर्गेनिक मिक्सचर में एल्डिहाइड्स या कीटोन्स मिले हों तो उनको सेपरेट करने में। क्यों, क्योंकि बाइसल्फाइड जो कंपाउंड है इसे हाइड्रोलाइज्ड कर दिया जाए तो दोबारा हमें क्या मिल जाता है इसमें, एल्डिहाइड या कीटोन। पहले आप ये देखें कि ये रिएक्शन जो है, रिएक्शन गिवन बाय ऑल एल्डिहाइड्स, समझ गए बच्चों कि ये जितने भी एल्डिहाइड्स हैं एंड मिथाइल कीटोन्स, समझ गए ना कि ये जो रिएक्शन है, समझ गए बच्चों कि सभी एल्डिहाइड देते हैं, एल्डिहाइड्स तथा मैथिल कीटोन। मैथिल कीटोन का मतलब हुआ कि CO ग्रुप के एक तरफ मिथाइल ग्रुप होना जरूरी है। मींस हम ये कहें कि RC डबल बॉन्ड OH इसमें मिलेगी, CH3 C डबल बॉन्ड OR इसमें मिलेगी। बट अगर हम इसकी बात करें कि क्या इसमें पॉसिबल है, तो इसमें नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये है CH2 CH3 CH2 CH3। जस्ट ऐसा ही क्या इसमें पॉसिबल है क्या, तो पॉसिबल। क्या इसमें पॉसिबल है, तो पॉसिबल है। तो CO ग्रुप के अगर कोई कीटोन आपने लिया है तो उस कीटोन ग्रुप के दोनों साइड CH3 ना हो के एक साइड भी CH3 है तो ये रिएक्शन उसमें मिलती है। ओके, अब देखो बच्चों ये जो कंपाउंड है सोडियम बाइसल्फाइड, अगर हम इसे एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में रखते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो बच्चों ये जो हमारे पास कंपाउंड है SO3Na, जब इसे हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है तो ये कंपाउंड इस तरह से चेंज हो जाता है एसिडिक मीडियम में, OH, और यहां पर ये आप देख रहे हैं कि OH ग्रुप, एक ग्रुप तो ऑलरेडी था इसमें, एक OH और आ गया, तो यहां पर NaHSO3 भी बाहर हो गया और ये अनस्टेबल होता है और चेंज हो जाता है कीटोन। तो यहां पर जैसे ही एसिडिक मीडियम लिया जाए और उसे बॉइल कर दिया जाए तो हमें एल्डिहाइड दोबारा मिल जाएगा। अगर बेसिक मीडियम लेते हैं आप, समझ गए, तो बेसिक मीडियम में अगर हम रिएक्शन देखें तो और इजी जल्दी हो जाएगी। ये इसको हटा देगा और इस तरह से O- SO3- और ये इसको हटाएगा तो बन जाएगा डबल बॉन्ड O और SO3- जो आगे आ गया। तो इस तरह से चाहे हम एसिडिक मीडियम में चाहे बेसिक मीडियम में हम देखते हैं कि जो बाइसल्फाइड सॉल्ट था ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है और दोबारा कार्बोनाइल ग्रुप रीजनरेट होता है। तो यही रिएक्शन, यही जो प्रोसेस है यूज्ड फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। समझ गए ना, तो ये रिएक्शन थी सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। अब नेक्स्ट हम आते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ गए ना बच्चों, अब हम कौन सी लेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम किसके साथ एडिशन देख रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ध्यान रखें बच्चों कि ये रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस हैं इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एडिशन रिएक्शन की। इसके अलावा हम इससे पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं अल्कोहल्स की प्रिपरेशन मेथड्स में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चैप्टर ही मैंने अलग से लिया था। तो देखो यहाँ पर ये है हमारे पास, इसमें आप देखोगे क्या होंगे, अल्कोहल्स फॉर्मेशन। समझ गए, इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल्स का। तो ये है हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप, हमने यहाँ यूज किया RMgX, ये माइनस है ये प्लस, इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया R O Mg और X।
इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस होता है वाटर की प्रेजेंस में, यहाँ से ये ब्रेक होगा HOH, एक वाटर मॉलिक्यूल यूज हुआ तो यहाँ आ गया R और ये क्या हो गया OH, ये हमें मिलेगा अल्कोहल। इसके अलावा MgXOH, समझ गए ना। तो ये फॉर्मेशन किसका हुआ, अल्कोहल। अब देखो यहाँ पर आपने H डबल बॉन्ड O, और सपोज आपने यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड यूज किया RMgX, और यहाँ पर हम ले लें CH3MgBr, तो क्या बनेगा देखो HOH, या हम ये कहें कि ये है OMgBr, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्या CH3, इसका एडिशन यहाँ, इसका एडिशन यहाँ, तो हो जाएगा H और फिर हाइड्रोलिसिस होगी H2O से, तो यहाँ OH और यहाँ CH3। तो आपने देखा है 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। कौन सा अल्कोहल बन गया, ये इथाइल। समझ गए ना। तो यहाँ पर जब आप फॉर्मल्डिहाइड यूज कर रहे हैं तो आपको मिलेगा इथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर हम दूसरा CH3 करके चले तो यही CH3 आ जाएगा, तो यहाँ CH3, तो अब आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल जैसे कि ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, समझ गए। ओके, फिर हम यहाँ पर अगर CH3 यूज करें तो यहाँ पर भी CH3 आएगा, तो यहाँ पर तो फिर क्या बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल, जैसे कि ये क्या बन गया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ तक बात समझ में आए। तो हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसका कर रहे हैं यहाँ पर कि एल्डिहाइड्स या कीटोन्स पर ग्रीनार्ड रिएक्शन। अब देखो बच्चों एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार आ चुकी है। सपोज ये आपके पास है और आपने यहाँ पर दिया CH3MgBr। अब पूछा जाए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ध्यान रखें यहाँ पर कि ये जो ग्रुप है यहाँ पर ये है एक्टिव इथाइलिन ग्रुप, और इसमें होते हैं एक्टिव हाइड्रोजन, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ माइनस आ गया और ये है CH4, मींस यहाँ पर MgBr। तो ऐसा हो, चाहे आपको ऐसा दे दिया गया हो न्यू, समझ गए ना। और यहाँ पर ये 1 मोल में लिखा है, तो यहाँ पर भी ये एक्टिव इथाइलिन ग्रुप है। पहले आप देखोगे कि अगर हमने 1 मोल यूज किया है तो यहाँ पर आपको CH3 यूज किया या जो भी आपने यहाँ पर यूज किया, तो यहाँ पर आपको एल्केन मिल जाएगा। जो भी एल्केन आपने जो भी यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है उसकी रिएक्शन हो जाएगी। और देखो आपको कुछ रिएक्शंस और बताता हूँ। अब कोई एल्डिहाइड और कीटोन, देखो अगर हम यहाँ पर ये देखें, ये रिएक्शन थी हमारे पास C डबल बॉन्ड O प्लस RMgX, तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट मिला ये है OH और यहाँ पर R, तो इसे बोलते हैं 1,2 एडिशन। ऐसा क्यों बोला बच्चों कि ये हो गई 1 पोजीशन, ये हो गई 2 पोजीशन, तो R यहाँ ऐड हो रहा है, यहाँ पर तो बाद में हाइड्रोलिसिस होती है, तो ये कहलाता है 1,2 एडिशन। अब क्या हो कि सपोज आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है, इसको बोलते हैं यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये 1 2 3 और ये है 4 पोजीशन। अब यहाँ पर हम RMgX का एडिशन कराते हैं, तो ये एडिशन इस तरह से हो जाता है बच्चों कि यहाँ पर R, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ O ऐसा आएगा, मींस यहाँ पर MgX और हाइड्रोलाइज किया आपने, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ हो गया OH, यहाँ था R, ये है डबल बॉन्ड, ये जो चेंज हो जाएगा ये इनोल है, अब ये फिर से चेंज हो जाएगा तो यहाँ R, ओके, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड O। तो आपने देखा कि ये जो एडिशन आपको दिख रहा है ये कहां पर है 1 पोजीशन 2 3 और ये क्या, यहाँ पर ये कहलाता है 1,4 एडिशन। समझ गए ना कि यहाँ पर R का तो इस पोजीशन 1 में एडिशन हुआ,
और इसका एडिशन 4 में, तो ये हो गया 1,4 एडिशन। इस तरह से डबल बॉन्ड जहां था वही दिख रहा है, मतलब सॉरी यहां पर बॉन्ड था आपका, इस तरह से आपने देखा ये, तो हमारे पास इस तरह से 1,4 एडिशन हो गया। तो इस कंपाउंड में जो है ऐसी भी रिएक्शंस आपको दी जाएंगी जहां पर आपको इस तरह के एडिशंस बताने होते हैं। अब मान लो कोई भी कंपाउंड ऐसा है जिसमें आपके पास 1 पोजीशन और 4 पोजीशन में CO ग्रुप है, जैसे कि यहां पर आप देखें, सपोज यहां पर ये है, ओके, और आपके पास एक डबल बॉन्ड में यहां लगा देता हूं और ये है ऐसा, और आपसे कहा जाए इसका प्रोडक्ट बनाओ, तो देखो बच्चों 1 2 3, तो आपको यहां पर ये जो है एडिशन दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे आप, तो आप ऐसे कर दो, यहां पर लगा दो CH3, यहां इस तरह से, तो ये आपके पास 1,4 एडिशन होगा, मतलब यहां पर आप 1 पोजीशन में और इसको 4 पोजीशन में, तो ये, और इस तरह से ये एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। समझ गए ना बच्चों? तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एडिशन था, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ 1,4 एडिशन, 1,2 एडिशन, ओके, इस तरह के एडिशंस आपको बताने हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ये जो 1,4 एडिशन है, सपोज यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर, और आपने RMgX का एडिशन किया, तो ये हमेशा 1,2 एडिशन ही होगा। ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ होता तो 1,4 एडिशन होता, यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो यही होगा ऐसा। इसमें आप डबल बॉन्ड को इफेक्टेड नहीं करेंगे। डबल बॉन्ड केवल तभी इफेक्टेड होता है जब वो CO के साथ अगर कॉन्जुगेशन कर सकता है। ओके, तो ये हमारे पास, अब आपको ऐसा मैंने रिएक्शन दे दी और यहाँ लिख दिया CH3 MgBr, और आपको यहाँ मिला CH3 CH2OH, Y यहाँ पर लिख दिया और मैंने लिख दिया CH3 MgBr, और यहाँ लिखा है C2H5CH CH3OH, और यहाँ है Z CH3 MgBr, और यहाँ पर आपको मिला है C6H5H CH3 C2H5O और OH। अब मैंने कहा आपसे कि इस रिएक्शन के X, Y, Z को आइडेंटिफाई करें, तो देखो बच्चों आप कोशिश करो, आपसे आ जाएगा। यहाँ पर आप पहले ये देखो कि ये अल्कोहल्स कौन से हैं। ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री। 1 डिग्री तो डायरेक्ट फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, 2 डिग्री कोई भी एल्डिहाइड, हायर एल्डिहाइड, और 3 डिग्री कीटोन से। यहाँ पर आप देख रहे हैं CH3 तो आपको मिल गया, बस CH2 बढ़ाना है, तो यहाँ पर आप कौन सा ग्रुप रख दोगे, तो आपके पास जो X है वो ये। यहाँ पर आप देखो 2 डिग्री, ये मिथाइल ग्रुप तो आपको कहाँ से ले लेना है, यहाँ से। अब ये वाला आप 3 कार्बन लाना चाहते हैं, तो आप ये वाला एल्डिहाइड ले लोगे, तो आप देखोगे तो Y क्या होगा आपके पास, इस तरह से प्रोपीन एल्डिहाइड। अब यहाँ पर CH3 आ रहा है, C2H5C6 कीटोन लेना है, तो आप C ये वाला कीटोन ले लो यहाँ पर ऐसे, तब ये अल्कोहल बन जाएगा। समझ गए ना? तो इस तरह से X, Y, Z इनके आइडेंटिफाई करना होता है एल्डिहाइड्स कीटोन्स में। तो हमने देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं बच्चों, और देखो आप कौन कौन सी रिएक्शंस हैं। अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। किसका एडिशन देखते हैं हम, एल्कोहल। तो देखो बच्चों जो एल्कोहल्स होते हैं वो एल्डिहाइड्स में और कीटोन्स में एडिशन शो करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर पहले एल्डिहाइड्स की लिखेंगे विद एल्डिहाइड्स। तो देखो ये है हमारे पास CO, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, ठीक है, ऑब्टेन एसीटैल और कीटैल। समझ गए बच्चों कि इस रिएक्शन में एसीटैल पहले या कीटैल बनेगा, एल्डिहाइड के साथ एसीटैल, कीटोन्स के साथ कीटैल। ये है हमारे, पहले हम एल्डिहाइड के साथ देखें, यहाँ पर अल्कोहल आया OR, ओके, ये है। पहले मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख दूं, ये इधर ऐड कर दो, ये यहाँ पर,
ओके, यहाँ पर HCl गैस है, तो आप देखो कि यहाँ पर हो गया OH और ये हो गया OR, इसे बोलते हैं हेमी एसीटेल। हमने यहाँ पर लिया है R1H। ओके, और आगे अगर आप अल्कोहल्स बढ़ा देते हैं सेकेंड बैग, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा H2O, और आप देखोगे कि यहाँ हो जाएगा OR, ये है OR, इसको बोलते हैं क्या, एसीटेल। समझ गए कि जो एसीटेल है वो जो है इसमें 2 OR ग्रुप आ गए, ये है हेमी एसीटेल। ओके, अब एल्डिहाइड जो भी लें, अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें बच्चों, तो ये है यहाँ पर H+, पहले इस पर अटैक करता है, यह हो जाएगा RH डबल बॉन्ड OH+, फिर अगला जब एल्कोहल मॉलिक्यूल आता है तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, यहाँ हो जाएगा RH, यहाँ हो गया OHR, यहाँ क्या रहेगा OH, ये पॉजिटिव चार्ज है, फिर यहाँ से H+ रिमूव होगा और ये हो जाएगा हमारे पास H, यहाँ हो गया OH और ये क्या हो गया बच्चों OR। इसके बाद अगला क्या होता है, H+ अटैक करेगा, इसके साथ क्या बन जाएगा RH OH2+ और यहाँ क्या OR, ये रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा RH OR और ये क्या है प्लस, फिर अल्कोहल मॉलिक्यूल आएगा, इस पर अटैक करेगा R और यहाँ हो गया OR और यहाँ क्या हो गया OR। तो इस तरह से और H+ रिमूव होगा, तो ये एसीटाइल बना है और यहाँ पर क्या बनता है हेमी एसीटाइल। अब आता है कि यहाँ ड्राई HCl क्यों लिया गया बच्चों, तो ध्यान रखें कि ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल प्रोसेस में चलती है बच्चों। एसिड की प्रेजेंस में जो एसीटेल हैं या कीटेल्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, दोबारा रिवर्स हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। तो ड्राई HCl अगर यूज करते हैं तो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी कम होती है रिवर्स होने की, बट अगर हम डाइल्यूट HCl यूज करते हैं तो यहाँ वाटर होगा और तुरंत हाइड्रोलाइज हो जाएगा। देखो कैसे, यहां पर आपने COR, ये है OR, ठीक है। तो ये जो एसीटेल हो चाहे हेमी एसीटेल, ये जैसे ही आपने H+ यूज किया एसिड की प्रेजेंस में, तो ये इसके साथ प्रोटोनेटेड होगा और यहां पर आ जाएगा ORH+ और यहां क्या है OR, बस यहां से ये H रिमूव हो जाएगा, क्या रिमूव हो गया ROH, तो यहाँ आ गया प्लस और ये है क्या OR, वाटर का एडिशन होगा, तो हम जानते हैं कि वाटर एडिड होगा ऐसे और ये हो गया OR। फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो आप अगर आप यहाँ से प्रोटॉन रिमूव कर दोगे तो ये चेंज हो गया, पहले हेमी एसीटेल, फिर इसके बाद H+ अटैक करेगा, इसको रिमूव कर देगा और ये फाइनली यहाँ OH और OH और इसमें से H को रिमूव करेंगे तो ये फाइनली CO ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो चाहे हेमी एसीटेल हो और चाहे एसीटेल हो, ये दोनों एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। अगर वाटर है तो एसिड में अगर हम डाइल्यूट HCl यूज कर लें तो उसमें क्या होगा, वाटर होगा, वाटर से ये हाइड्रोलाइज्ड होगा, फाइनली ये किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप में। तो ऐसे में ड्राई HCl ले लें तो रिएक्शन की रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी और हमें एसीटेल और क्या मिल जाएंगे, इस तरह से एसीटेल मिल जाएंगे या कीटेल। अब आता है कि बेसिक मीडियम में और एसिडिक मीडियम में OH कितने स्टेबल है। तो देखो बच्चों, अगर हम यहाँ बेसिक मीडियम रखें तो आप देखोगे कि ये चेंज हो जाता है O- और OR और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O और ये यहाँ रिटर्न होगा तो डबल बॉन्ड O और R O-। तो आप देखोगे कि जो हेमी एसीटेल है, समझ गए ना, हेमी एसीटेल अनस्टेबल इन बेसिक मीडियम, किसमें, बेसिक मीडियम। क्यों, क्योंकि ये यहां से प्रोटॉन रिमूव करेगा और ये यहां से, बट अगर हम यहां पर OR और OR में और यहां पर बेसिक मीडियम देखें तो नो रिएक्शन, मींस जो एसीटेल है आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम।
समझ गए ना कि एसिटाइल जो बनते हैं अगर हमने बेसिक मीडियम में रखे तो वो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होंगे, बट एसिटाइल जो है वो तुरंत कार्बोनाइल कंपाउंड्स में चेंज हो जाएंगे। तो बेसिक मीडियम में एसिटाइल और हेमी एसिटाइल में से हेमी एसिटाइल तो कार्बोनाइल कंपाउंड में चेंज हो जाता है, बट बेसिक मीडियम में एसिटाइल स्टेबल होता है, ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता। एसिडिक मीडियम में देखा चाहे हेमी एसिटाइल हो या एसिटाइल, दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं बच्चों, हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। ये तो था एल्डिहाइड्स के साथ। अब देखो बच्चों कीटोन के साथ आ जाए तो कीटोन्स के साथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल रिएक्शन नहीं करते, मींस इनके साथ कीटल ऐसे नहीं बनते। तो जो कीटोन्स होते हैं ओके, तो कीटोन्स जो है ये डाइएल होते हैं, डाइएल या डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ जो है विद डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स गिव साइक्लिक कीटल, क्या बनाते हैं, साइक्लिक कीटल। मींस यहां पर हम R डबल बॉन्ड O प्लस HOO ऐसे, तो ये बनेगा RO। अगर हम इसे एसिडिक मीडियम में रख दें तो ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा दोबारा, और इस तरह से हमें ये दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। बट अगर हम यहाँ बेसिक मीडियम रखते हैं बच्चों तो नो रिएक्शन, समझ गए ना। एल्डिहाइड्स अगर हम एल्डिहाइड भी यूज कर दें तो भी ये इसके साथ भी ये बन जाते हैं इस तरह से ये, और यहाँ पर आपने एसिडिक मीडियम रखा तो ये दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं, बेसिक मीडियम रखा तो नो रिएक्शन। ओके, अब ये जो रिएक्शन है बच्चों ये हम देखेंगे कि जो अल्कोहल के साथ ये साइक्लिक कंपाउंड बनाने की जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का यूज होता है, मींस ये जो है दिस रिएक्शन यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप। सपोज आपके पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड है डबल बॉन्ड O और CH2, अगर हम इसमें डायरेक्ट LiAlH4 यूज कर रहे हैं तो आप देखोगे कि ये भी रिड्यूस हो जाएगा, बट यहां पर हम ऐसा ले लें एथाइलिन ग्लाइकॉल डाइहाइड्रिक अल्कोहल में मैंने किससे, तो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि वन इक्विवेलेंट अगर हम यूज करते हैं तो हमारे पास यहां पर एक इस तरह का क्या बन जाएगा कीटल, ये क्या बन गया, साइक्लिक एसिड है। इसके बाद हम LiAlH4 का यूज करें तो आप देखोगे कि ये OH में रहेगा और यहाँ पर आपके पास अभी भी ये कंपाउंड बना रहेगा। फिर हम इसे हाइड्रोलाइज कर दें तो इस तरह से आपने देखा कि ये एल्डिहाइड ग्रुप फिर से आ गया। तो रिएक्शन प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, एंड गिव्स selective reaction with CO group, ketones and aldehyde। समझ गए बच्चों कि अगर हमें दोनों ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों हैं और इनमें से हमें किसी एक की सिलेक्टिव रिएक्शन करानी है तो हम वन इक्विवेलेंट का यूज करें, पहले एल्डिहाइड प्रोटेक्ट हो जाएगा और प्रोटेक्ट होने के बाद हम उसके बाद दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप पर कोई भी सिलेक्टिव रिएक्शन करा सकते हैं, मींस रिडक्शन करा सकते हैं, या हम CO ग्रुप की जो भी रिएक्शन है, जैसे कि आपने देखा इसका एल्डिहाइड और कीटोन था, अगर हम इसका रिएक्शन कराएं तो दोनों रिड्यूस हो गए। बट अगर हम इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन करा दें डाईएचसीआर में तो आप देखोगे पहले CH ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव है तो प्रोटेक्ट हो गया। फिर इसके बाद अगर हम रिडक्शन कराएं तो केवल कीटो ग्रुप में रिडक्शन हुआ, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, फिर इसको हाइड्रोलाइज कर लें, ये ग्रुप फ्री हो गया। तो ये जो रिएक्शन है ये कार्बोनाइल ग्रुप को प्रोटेक्ट करके एल्डिहाइड और कीटोन्स इनकी एक सिलेक्टिव रिएक्शन के लिए यूज की जाती है। तो ये किसके साथ रिएक्शंस देखी बच्चों आपने, अल्कोहल्स के साथ, और आपको मैंने आपको बताया कि बेसिक मीडियम में कौन स्टेबल है और कौन किस मीडियम में स्टेबल है। अभी हम कुछ और रिएक्शंस देंगे पहले। अब हम एक वाटर के साथ रिएक्शन में जाते हैं, तो अल्कोहल्स के साथ हो गई, ग्रिनाल्ड एजेंट के साथ हो गई। अब आप देखोगे कि वाटर के साथ हम रिएक्शन और देखते हैं, तो देखो बच्चों रिएक्शन विद वाटर,
रिएक्शन विद वाटर। तो अगर हम सिंपल एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर R, यहाँ H या R या H है, H और OH लें, एसिड की प्रेजेंस में आप देखोगे RH C डबल बॉन्ड, मतलब ये इधर अटैक कर गया तो ये इधर है, ये अनस्टेबल होता है, समझिए। और फिर ये तुरंत H2O को रिमूव करता है और दोबारा कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि देयर इज नो रिएक्शन विद वाटर। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है जो तुरंत एल्डिहाइड कीटोन्स में चेंज हो जाता है। बट ऐसा कोई कंपाउंड नहीं जो OH ग्रुप्स हैं इनके साथ कोई स्टेबल बॉन्ड बना ले, मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले, तो ऐसे कंपाउंड स्टेबल हो जाते हैं। देखो कैसे, जैसे हम यहाँ लें क्लोरल, क्या ले रहे हैं बच्चों? क्लोरल, ओके। और यहाँ पर हम वाटर की रिएक्शन कराएं एसिड की प्रेजेंस में, तो आप देखोगे कि यहाँ पर Cl, यहाँ आ गया OH, ऐसे ले लें, यहाँ आ गया OH, और यहाँ पर आप देखोगे कि ये क्या आपके पास H। तो ये क्या करता है? इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो ये क्या है बच्चों? एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है, मींस क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है, ये स्टेबल कंपाउंड। क्यों कंपाउंड स्टेबल है? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके OH ग्रुप को स्टेबल बना देता है, मींस H को प्रोटोनेटेड होने से रोकता है और इस तरह से ये स्टेबल। जस्ट ऐसा ही अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये कंपाउंड है और हमने इसमें हाइड्रेशन कराया, मतलब वाटर एडिशन कराया, तो आप देखोगे यहाँ OH और यहाँ OH, तो ये स्टेबल है। स्टेबिलिटी इसलिए है क्योंकि इसमें स्ट्रेन ज्यादा है, समझ गए ना? ये 120 डिग्री से 60 डिग्री में आया है, मींस 120 से कितना है? 60 डिग्री, और ये 109 से 60 डिग्री में आता है, तो ये स्टेबल हो जाता है। तो ऐसा कंपाउंड भी क्या हो जाएगा? हाइड्रेट। तो ये एक स्टेबल, ठीक है, हाइड्रेटेड कंपाउंड है। और भी देखो, जो कुछ और हाइड्रेटेड होने के बाद भी स्टेबल बने रहते हैं, जिनमें कि इनके वाटर का एडिशन मिलता है, मींस इसके साथ वाटर का एडिशन, जैसे हम ये कहें कि ये है हमारे पास एक कंपाउंड C डबल बॉन्ड O और यहाँ है O, आप इसमें H2O एडिशन करें तो आप देखेंगे कि आपके पास ये कंपाउंड बन जाएगा OH डबल बॉन्ड O, यहाँ है OH और यहाँ है OH, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये भी एक क्या है? स्टेबल। ध्यान रखें, जिनके साथ वाटर स्टेबल कंपाउंड बना रहा है उनके साथ वाटर का एडिशन होगा, और ऐसे कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग या स्ट्रेन में कमी आने इनके कारण ही क्या हो जाते हैं? स्टेबल होते हैं। और भी देखो आप एक दो रिएक्शंस और हम देखते हैं जिनमें इस तरह की एडिशन रिएक्शन के कारण ये कंपाउंड स्टेबल हो सकते हैं। देखो आप, जैसे ये है PH, ओके, डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, और यहाँ है डबल बॉन्ड O, और ये है PH, समझ गए ना? अगर हम यहाँ पर वाटर का एडिशन कराते हैं H2O के साथ, तो आप देखोगे कि ये कंपाउंड कैसे बन जाएंगे, या मैं इसको ऐसे ले लूं बच्चों तो ज्यादा इजी समझ में आ जाएगा। यहाँ है PH, ओके, यहाँ ले लूं मैं डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या है? H2O का एडिशन कराओ तो आप इस तरह से समझो कि आपके पास ये है डबल बॉन्ड O PH, ओके, और ये था, यहाँ आ गया OH, यहाँ आ गया OH, हम ऐसा लेंगे तो ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी एक क्या है? स्टेबल। तो इस कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ भी वाटर का एडिशन होगा। तो समझ लें आप कि जिन कंपाउंड के साथ अगर एडिशन होता है वाटर का और कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, स्ट्रेन में कमी आती है रिंग में, तो ऐसा कंपाउंड वाटर के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। तो यहाँ तक ये जो थी कुछ रिएक्शंस जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से रिलेटेड है, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये कुछ रिएक्शंस हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है, और ये सब रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से रिलेटेड हैं।
ओके, तो देखो कैसे कंप्लीट करेंगे ये रिएक्शंस। जैसे ये रिएक्शन लिखी हुई है, आपको ये बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो बच्चों, अगर आप यहाँ जाएं तो ये पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दो। ओके, आप यहाँ देखोगे OH, यहाँ पर देखो आप न्यूक्लियोफिलिक में इसको पहले ही देखो, तो आप फाइनली देखोगे कि ये बन जाएगा CH3। ओके, ऐसे, और यहाँ पर 1 2 3 और ये क्या है Cl। फिर ये क्या होता है कि इस तरह की रिएक्शन है, तो रिएक्शन होगी तो आप देखोगे कि क्या बन जाएगा, ये हो गया O। ओके, ये वाला कार्बन ये है जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, और ये आगे दोनों के बीच में ये वाला कार्बन आप यहाँ पर लेंगे, HCl रिमूव करेंगे, तो अब आप देखोगे ये कंपाउंड। तो फाइनली आपके पास ये कंपाउंड मिल जाएगा। समझ गए ना? इसमें देखो इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, तो ये कंपाउंड जो है वो ऐसे हो जाएगा, क्या ऐसे, यहाँ पर N था, N रहने दें। ओके, और यहाँ पर ये है, यहाँ हीटिंग का साइन और रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आप OH। ओके, बाद में इसको हीट कर दिया जाए तो हमारे पास फाइनल कंपाउंड जो मिलेगा वो होगा ऐसा। समझ गए ना? एक इनामाइन जैसा बन गया, इनामाइन। फिर और आगे आते हैं, यहाँ पर देखो इसके साथ क्या रिएक्शन होगी इसकी, तो मैंने आपको बताया था मिथाइल कीटोन होना जरूरी है, तो इसमें नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं। इसकी रिएक्शन यहाँ पर 1,4 एडिशन होगा बच्चों, मींस ये इधर जुड़ जाएगा और हमारा फाइनल कंपाउंड मिलेगा ऐसा। बाकी आगे रिएक्शन मैं के लिए बता चुका हूँ। यहाँ पर रिएक्शन कराओगे तो यहाँ देखोगे कि इस ग्रुप का प्रोटेक्शन हो जाएगा बच्चों। समझ गए ना? यहाँ पर O और ऐसे, और अब आपके पास क्या बचा, C+C2H5। अब हम इससे रिड्यूस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर, यहाँ जो B है, अब आप देखोगे B आपके पास क्या होगा, तो ये कंपाउंड होगा। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर CH2OH, फिर बस इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ये हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। तो इस तरह से हमने इस CO ग्रुप को प्रोटेक्ट करके और एस्टर को रिड्यूस करके, और हम यहाँ पर फिर CO ग्रुप को रिजनरेट कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाए, अब इस रिएक्शन में देखो बच्चों आपको क्या मिलेगा। ओके, कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। तो पहले यहाँ बता दूं कि ये क्या होगी, साइक्लिक हेमी एसीटल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हेमी एसीटल। मींस ये रिएक्शन जो है ये इधर, और जो H था इधर, तो आपके पास जो कंपाउंड बना ये हो गया OH। अब आप देखो कितने, 1 2 3, तो 1 2 3, ये तो हो गए आपके कार्बन ऐसे, और यहाँ पर जुड़ा है क्या, ऑक्सीजन। बस इसके बाद मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन कराओगे तो अल्कोहल से हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगा OCH3, बाकी तो वही कंपाउंड इस तरह से। ओके, तो ये आपके पास कंपाउंड हो गया। HCN का रिएक्शन कराओगे तो HCN का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा देना है आपको। तो देखो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ तो यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो गया CN, और यहाँ पर है आपके पास OH। हाइड्रोलाइज करोगे इसको, तो हाइड्रोलाइज जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा OH, और यहाँ है COOH, और यहाँ है OH। इसमें से H2 रिमूव कर दो। अब आप देखोगे कि आपके पास जो कंपाउंड है वो हो गया C+O, और इस तरह का साइक्लिक एस्टर बन जाएगा। यहाँ पर देखो आप PCl5 से रिएक्शन कराओगे, CH3COCl, फिर यहाँ पर आ जाएगी फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन CCH3, फिर आप HCN से एडिशन कराओगे तो यहाँ हो जाएगा CN CH3OH। ओके, और फिर हाइड्रोलाइज कराओगे तो CN ग्रुप को हाइड्रोलाइज कर दो, तो यहाँ CH3, यहाँ HCOOH, तो ये प्रोडक्ट्स बने। तो ये रिएक्शन थी। इसमें आप देखो ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करानी है तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन ऐसे ना हो के, और ये रिएक्शन हो जाएगी बच्चों कि यहाँ नेगेटिव चार्ज, और हमें मिल जाएगा CH4। तो ये रिएक्शन
किसमें मिलती हैं। तो ये कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं। ऐसी बहुत सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं जिन्हें आपको खुद करना है, देखना है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बताए। अब जो हम नेक्स्ट रिएक्शंस लेंगे और वो है हमारी रिएक्शंस विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। ओके, तो यहां तक अभी आप नोट करें। अब देखो बच्चों, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और मैं पहले बता दूं, फिर अमोनिया का एडिशन बताता हूं। ये एक सल्फोनेल कंपाउंड बनता है, इसमें जो बहुत ही काम का कंपाउंड है। देखो ये है एसीटोन, और सपोज यहाँ पर हम थायो अल्कोहल लाते हैं C2H5S, तो इनके साथ ये एक कंपाउंड बनाता है इस तरह का CH3, ये क्या बन गया? थायो कीटन। क्या बन गया बच्चों? थायो कीटन। इसका KMnO4 और H की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इस तरह का एक कंपाउंड बनता है SO2C2H5, इसको बोलते हैं सल्फोनेल। समझ लेना, ये एक सेडेटिव ड्रग्स होता है। कौन सा ड्रग्स होता है बच्चों? सेडेटिव ड्रग्स। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन। ओके, ये तो थे हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड कुछ रिएक्शन। अब मैं एक रिएक्शन पहले अमोनिया के साथ बताता हूँ और फिर हम अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ कंडेंसेशन रिएक्शंस अलग से लिखेंगे। देखो बच्चों, एक रिएक्शन यहाँ पर आ जाते हैं हम, रिएक्शन विद अमोनिया। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहली अगर हम देखें तो विद फॉर्मल्डिहाइड। समझ गए ना? फॉर्मल्डिहाइड मींस CH2O प्लस CH2O प्लस NH3। ये 4 मोल और ये 6 मोल। जब इनकी रिएक्शन होती है तो एक कंपाउंड बनता है CN4, हेक्सा मिथाइलिन टेट्राअमाइन। ये इसका एक और नाम है यूरोट्रोपिन। ये एक यूरिनरी इन्फेक्शन में जो ड्रग्स में यूज होते हैं उनका मेन कंपोनेंट। इसका स्ट्रक्चर देखोगे आप तो ये ऐसा होता है। CH2N CH2 ये इसका स्ट्रक्चर। इसका नाइट्रेशन कराया जाए HNO3 से बच्चों, तो इसमें बनता है RDX। इसको बोलते हैं रिसर्च, समझ गए? रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। क्या बोलते हैं इसको? रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। ओके, तो ये याद रखना है, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव RDX। इस RDX में आप देखोगे कि जो NO2 ग्रुप हैं वो ऐसे बॉन्डेड हो जाते हैं, NO2N CH2 NO2 CH2 CH2N NO। ये है RDX जो बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है। और यूरोट्रोपिन के 2 यूजेस बताए, एक तो यूरिनरी इन्फेक्शन में जो ड्रग्स यूज होते हैं उनमें यूज होता है, और दूसरा इस RDX के फॉर्मेशन। ये है यूरोट्रोपिन। ओके, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन इस तरह से। दूसरा है फॉर्मल एसिटल्डिहाइड के साथ विद एसिटल्डिहाइड। तो देखो बच्चों, पहले तो इसमें ये रिएक्शन होती है कि यहाँ पर ये है डबल बॉन्ड O प्लस H2N, ये निकल जाएगा और यहाँ बनता है CH3H डबल बॉन्ड NH। इसे बोलते हैं एसिटल्डिमाइन। ये क्या बन गया? एसिटल्डिमाइन। इसका ना ट्राइमराइजेशन होता है। ट्राइमराइजेशन देखो ऐसे हम समझ सकते हैं, यहाँ है CH3 डबल बॉन्ड NH प्लस
CH, ओके, यहाँ है CH3 डबल बॉन्ड NH, NH CH CH3, ओके, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ। तो एक इस तरह का कंपाउंड बनता है CH3 NH CH CH3 NH NH CH CH3। ये कहलाता है 1,3,5 ट्राई मिथाइल 2,4,6 ट्राई एजाइन। समझ गए बच्चों, ये क्या कहलाता है कि 1, 2, 3 ट्राई मिथाइल ट्राई एजाइन, इस तरह से। तो ये है हमारा एक कंपाउंड, इसके साथ किसके साथ है ये, आपका एसिटाल्डिहाइड के साथ। ओके, अब हम एक रिएक्शन एसीटोन के साथ, तो आपको ये 1, 2, 3 ट्राई मिथाइल और भी लिखा हुआ है हेक्सा हाइड्रो, ठीक है, हेक्सा हाइड्रो मतलब 1, 2, 3, 4, 5 हेक्सा हाइड्रो 2, 4, 6 ट्राई एजाइन, इस तरह का नेम होता है इसका। ट्राई एजाइन 1, 2, 3 ट्राई एजाइन नाइट्रोजन के लिए यूज हो रहा है, 1, 3, 5 मिथाइल के लिए, हेक्सा हाइड्रो ये जो 6 हाइड्रो है इनके नेम के लिए। इस तरह का कंपाउंड किसके साथ बनता है बच्चों, अमोनिया का एसिटाल्डिहाइड के साथ। अब जो थर्ड रिएक्शन है विद एसीटोन, ओके, तो CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस H NH2, ये एडिशन होता है और बन जाता है CH3 OH, और यहाँ क्या आ जाएगा NH2। फिर आगे एक एसीटोन का और एडिशन होता है, यहाँ से ये रिमूव होता है और बनता है CH3 NH2। यहाँ पर देखो आप क्या बचेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं डाई एसीटोन अमाइन। और अगर हम इसका IUPAC नेम लेना चाहें तो 1, 2, 3, 4, 5, तो आप देखोगे 4 एमिनो, 4 मिथाइल पेंटेन 2O। ये रिएक्शन किसके साथ है, एसीटोन के साथ। तो ये अमोनिया के साथ रिएक्शन है, किसके साथ है ये, सिर्फ अमोनिया के साथ डायरेक्ट। अगर हम और आगे आप देखोगे जो रिएक्शंस हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ, उनमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिसमें हमें उनकी मैकेनिज्म, उनके लिए पीएच क्या जरूरी है और उनके क्या प्रोडक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस हैं जैसे बैकमैन रीअरेंजमेंट, उनके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ तक मैंने अभी आपको केवल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बताई हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम लेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स की कंडेंसेशन रिएक्शंस, मींस अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शंस। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। ओके बच्चों।